दोस्तों, आई एम श्योर आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है तो उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसका इनॉग्रेशन कर दिया है और अब आगे की जितनी भी प्रोसीडिंग होगी पार्लियामेंट की तो वो नए वाले बिल्डिंग में ही होगी। पर क्या अब तक आपने ये सोचा है कि वो जो पुरानी वाली पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसका सरकार क्या करेगी? क्या उसको तोड़ दिया जाएगा या उसके साथ कुछ और किया जाएगा? चलिए आज की इस वीडियो में हम अपनी पुरानी पार्लियामेंट के बारे में ही बात करते हैं। तो देखो, ये जो पुराना पार्लियामेंट है ना, तो इसको बस आप एक बिल्डिंग की तरह मत देखो। इसको समझ लो कि एक जीता जागता इंसान है जिसने इतिहास के 75 साल देखे हैं पूरे इंडिया के कि इंडिया कैसे आगे बढ़ा है, अलग अलग चैलेंजेस देखे हैं। आप समझ सकते हो कि 1911 में जब हमारी राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया और उसके बाद जब नई एक बिल्डिंग बनाने की बात की गई, जो आपका मतलब कि समझ सकते हो कि ब्रिटिशर से इंस्पायर्ड थे, ब्रिटिश शोषण का जो एग्जाम्पल होता था, तो 1921 में इस बिल्डिंग को स्टार्ट करने, इसको तैयार करने की नींव रखी गई थी। और 1927 में जाकर ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बना था जो उस समय कहलाता था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां पर जितने भी मतलब देश विरोधी कानून जो हमारे ऊपर मतलब शोषण होगा वैसे वैसे कानून वहां पर बनते थे। और इससे हम लोगों ने मतलब कि लड़कर मतलब पूरा फाइट करके हम लोगों ने इससे मतलब कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था। और ये एक सिंबल की तरह देखा जाता था। ये पुराना जो ओल्ड पार्लियामेंट है कि ये वो एरिया है जहाँ से हमने अंग्रेजों को खदेड़ा है। ये वही वाला पार्लियामेंट बिल्डिंग है जहाँ पर 1927 में जो हमारे भगत सिंह थे उन्होंने बॉम्ब फेंका था पूरी दुनिया को जगाने के लिए, इवन ब्रिटिशर्स को जगाने के लिए कि आप जो कर रहे हो ना इंडिया के खिलाफ, ये बहुत ही गलत है। ये जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, तो ये इस बात का गवाह है कि 1946 से लेकर 1950 तक ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहा था, जहां इसमें हमारे देश का संविधान बना था। यही वो पार्लियामेंट बिल्डिंग है जिसमें हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अपना फर्स्ट स्पीच दिया था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसी पार्लियामेंट बिल्डिंग में 2001 में आतंकवादियों ने अटैक कर दिया था, जिसको कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको सेव करके बचाया था अपनी जान देकर। तो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बहुत सारी इंसिडेंट का जीता जागता गवाह है, तो इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि यार जब इतनी सारी यादें जुड़ी है हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से तो इसको रिप्लेस क्यों किया गया है? तो देखो, बात दरअसल ऐसी है ना कि समय के साथ बहुत चीज़ बदलते रहता है। जो नीड है इंसान की ना, तो वो रिप्लेस करने पर मजबूर कर देती है। आप जानते हो कि हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो 1927 में बनकर तैयार हो गई थी और तब से लेकर अब तक ये हमारे देश की पार्लियामेंट बिल्डिंग रही थी। लेकिन फिर समय के साथ बदलते रहता है ना सिचुएशन। आपका जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था वो भी तो बढ़ रहा है। अभी 2026 के बाद जो डिलिमिटेशन होगा हमारे देश का, तो वहाँ पर जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या होगी ना, वो ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी। और साथ में मतलब कि समय के साथ जो रिनोवेशन होता है, जिसके देखो जो पहले का जो बिल्डिंग था तो वो उस समय के हिसाब से बनाया गया था, अभी का जो बिल्डिंग है वो आज के समय से हिसाब से बनाया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये नीड था और इसीलिए इसका प्रपोजल 2010 में रख दिया गया था, तो वो आज बन के तैयार हो गया है। पर हाँ, ये जो पुरानी बिल्डिंग जो आज आप देख रहे हो ना, तो इसको मतलब कि कोई डिमोलिश नहीं करेगा। सरकार से जब इसके बारे में पूछा गया था ना कि बताओ कि इस पुरानी पार्लियामेंट का आप क्या करोगे, तो उन्होंने कहा था कि देखो इसको हम रिनोवेट करेंगे, रिपेयर करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका मतलब कि अल्टरनेटिव पर्पज़ के लिए इसको यूज करेंगे। बहुत सारी न्यूज़ में ये आर्टिकल छप रही है कि ये जो मतलब कि जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी ना, तो इसको एक म्यूजियम बना दिया जाएगा जिसमें कि जो आम पब्लिक होगी वो जाकर देखेंगे जो हमारी पार्लियामेंट है उसका इतिहास को अपने नज़दीक से मतलब उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्लान है, लेकिन ये अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है कि ये म्यूजियम बनेगा कि नहीं। लेकिन हाँ, सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि इसका अल्टरनेटिव पर्पज़ के लिए यूज होगा, लेकिन इसको गिराया तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।